आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th के सिलेबस में शामिल दो बैलों की कथा, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई है। और इसमें आप बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे, जैसा कि नए सिलेबस के अनुसार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, गधे के कौन से गुण उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? पाठ में ऐसी पंक्ति आई है, तो इसमें ऑप्शन है परिश्रम, अध्ययन, सहन शक्ति, त्याग। तो सही उत्तर क्या होगा? सहन शक्ति। तीसरा प्रश्न है, दो बैलों की कथा के आधार पर क्या स्पष्ट नहीं होता? पहला है, जानवरों में मानवीय संवेदनाएं होती हैं, एकता में शक्ति होती है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, हीरा मोती एक साथ रहने के लिए मजबूर थे। तो इसका सही उत्तर है, हीरा मोती एक साथ रहने के लिए मजबूर थे। ये स्पष्ट नहीं होता है, मतलब ये उत्तर इसका सही नहीं है। पाठ के अनुसार ये कथन गलत है। उत्तर इसका ऑप्शन घ सही है। अगला प्रश्न है, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित है? मन के भावों को समझना, परिश्रम करना, अच्छे बुरे में भेद करना, दूसरों से काम लेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मन के भावों को समझना। अगला प्रश्न है, एकता में शक्ति होती है, निम्नलिखित में से कौन सिद्ध करता है? अब गया या झूरी या हीरा मोती या गधा सांड या काजी होश के पशु। तो ये उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा हीरा मोती। अगला प्रश्न है, प्रश्न, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? कहानी के आधार पर इसका उत्तर देना है, तो सही उत्तर है हीरा का। कांजी होश में किन्हें कैद किया गया था? जंगली जानवरों को, पालतू जानवरों को, लावारिस जानवरों को, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लावारिस जानवरों को। अगला प्रश्न है, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहां तक बचेंगे, यह कथन किसका है? कांजी हौस के चौकीदार का, झूरी का, गया का, मोती का। तो सही उत्तर क्या होगा? मोती का। अगला प्रश्न है, गया के घर में झूरी के बैलों को रोटियां किसने दी थी? तो सही उत्तर है यहाँ पर छोटी लड़की ने। अगला प्रश्न, गिरे हुए वैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपको पाठ के अनुसार बताना है, ये है हीरा का। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? झूरी ने बैलों को बेच दिया था, झूरी ने बैलों को ससुराल भेजा था, झूरी ने गया को बैल उधार दिए थे। सभी सही हैं, तो उत्तर क्या होगा इसका? झूरी ने बैलों को ससुराल भेजा था। अगला प्रश्न है, बछिया का ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है? बैल का भाई, सांड, मूर्ख व्यक्ति, कोल्हू का बैल। सही उत्तर होगा मूर्ख व्यक्ति। अगला प्रश्न है हमारा, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि? गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसकी बस की बात नहीं थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो सही उत्तर क्या होगा? गया पराये बैलों पर अधिक खर्च करना नहीं चाहता था। अगला प्रश्न है, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? सही उत्तर है झूरी के घर। झूरी के साले का क्या नाम था? तो उत्तर क्या है यहाँ पर? गया। अगला प्रश्न है, झूरी के बैलों का
क्या क्या नाम था? तो उसका उनका सही नाम था हीरा और मोती। हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर कौन सी फसल या किस फसल के खेत में चरने लगे? तो सही उत्तर है मटर। अगला प्रश्न है सद्गुण शब्द में उपसर्ग होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सद। बाल सभा में ने क्या किया जब वो हीरा मोती लौट के आते हैं घर में? तो उस समय जो बच्चों ने स्वागत किया वो प्रश्न है ये, तो क्या उत्तर होगा? उन्होंने बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, वेलकम किया। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी जो पहले नहीं हुई? ऐसी कौन सी घटना थी? तो ऐसी घटना थी कि दोनों बैल अपने आप घर आ पहुंचे। ये एक ऐसी घटना पहले उस गांव में नहीं हुई। झूरी काछी कौन था? बैलों का मालिक, गया का जीजा, दो बैलों की कथा का एक पात्र, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? झूरी के ये सारे परिचय इंट्रोडक्शन सही हैं। अगला है पठित गद्यांश। मान लो एग्जाम में आपसे पठित गद्यांश पूछा जाए और उससे रिलेटेड प्रश्न हो तो कौन से होंगे? तो यहाँ उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता था। यहाँ से लेकर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। ये जो पैराग्राफ है इससे रिलेटेड जो प्रश्न बने वो मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको, और उसका उत्तर भी। ये प्रश्न है इस प्रकार, विषाद स्थायी रूप से किसके चेहरे पर छाया रहता है? तो इसका सही उत्तर है गधे के। और प्रश्न नंबर 2 है गधे की गुणों की तुलना किसके साथ की गई है? तो इसका उत्तर है ऋषि मुनियों से। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीयों की कहाँ दुर्दशा हो रही थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अफ्रीका और अमेरिका में। आगे प्रश्न है भारतीय 4 पैसे कब के लिए बचा कर रखते हैं? दान देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, सरकार को टैक्स देने के लिए, या अपने बुरे समय के लिए? तो सही उत्तर होगा घ, अपने बुरे समय के लिए। आगे जो एक और आप यहाँ पर पैराग्राफ देखेंगे और इस पैराग्राफ में भी आपको 5 प्रश्न जो इससे रिलेटेड प्रश्न वो दिए गए हैं। दोनों शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ आपको पैराग्राफ में देख के बताना है। तो इसका यहाँ पर मैं उत्तर सीधा बता देती हूँ, आप टेक्स्ट बुक से पैराग्राफ पढ़ लेना और ये प्रश्न इसमें बन रहे हैं। उत्तर तो आप खुद भी दे पाओगे जब पैराग्राफ पढ़ोगे प्रश्नों के। तो जो प्रश्न है वो ये बनेंगे इसमें। दोनों शब्द किसके लिए आया? तो हीरा मोती के लिए। दोनों ने मूक भाषा में क्या सलाह की होगी? तो सही उत्तर इसका है गया के घर से भाग जाने की। अगला प्रश्न, दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे शब्द निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? पगहे का मतलब यहाँ पर है वह रस्सी जिससे बैल बांधे गए थे। दोनों में ऐसी कौन सी भावना जगी कि उनमें दुगुनी शक्ति आ गई? तो इसका सही उत्तर है पराधीनता से मुक्त होने की। अगला प्रश्न, मूक शब्द का विपरीतार्थ शब्द कौन सा है? उल्टा। तो इसका सही उत्तर होगा वाचाल। ऐसे एक प्रश्न आपको पैराग्राफ से ग्रामर का भी पूछा जाता है, तो आपको ऐसे भी इस तरीके से भी तैयारी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है ये पैराग्राफ, 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो हमारे प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। दोनों मित्र कितने दिन बंधे रहे? तो इसका सही उत्तर होगा 1 सप्ताह। उन्हें दिन में कितनी बार चारा दिया जाता था? तो 1 बार भी उनको चारा नहीं दिया गया। सही उत्तर। सामने बारे के सामने डुग्गी क्यों बज रही थी? बारा जहां पर उनको बांधा गया था वहां पर, क्योंकि लोगों को दोनों का कर्तव्य देखना था, क्योंकि दोनों को नीलामी में बेचना था, कोई अपने जानवर खुला न छोड़े ये बताना था, दोनों के लिए चंदा एकत्र करना था। तो ये प्रश्न है कि कांजी हौस जो था उसके सामने डुगडुगी बज रही थी, उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब था कि दोनों की नीलामी होनी थी। अगला प्रश्न,
दुर्बल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन है क सही, दुर प्लस बल। अगला हमारा जो प्रश्न उत्तर का ये जो वीडियो था ये आपको कितना पसंद आया, और अभी जो आपका नया पोर्शन आया है या नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।